भारत के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। एक 30 साल की महिला डॉक्टर जो कोलकाता के आरजे कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित और माने जाने वाले जगह पर इस तरह का महिला के साथ घटना होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ उस डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी और इतनी ताकत से उसके थायराइड कार्टिलेज पर वार किया गया था, उसके जुड़ने का भी सवाल ही नहीं। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। इसका सबूत उसके शरीर पर मिले कई निशान से पता चला है। सबसे डरावना सच अब सामने आया, डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स के घाव के निशान मिले। इससे साफ हुआ कि वो सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक शर्मनाक हत्याकांड। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होता। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाएंगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया था? तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात को इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लेट मी टेल यू, मैं यहाँ उन फीमेल डॉक्टर को प्रीति नाम से रेफर करने वाला हूँ। उनका रियल नेम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। प्रीति एक जूनियर डॉक्टर थी। कोलकाता के आरजे मेड कॉलेज में एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह प्रीति अपने नाइट शिफ्ट में काम कर रही। तभी रात को 11 बजे उनके मदर का फोन आता है, जैसे हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। प्रीति की मदर उनसे पूछती हैं, क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह ठीक तो है? तो प्रीति रिप्लाई में बोलती हैं, उनकी तबीयत एकदम ठीक है और अभी मुझे कुछ पेशेंट को देखने जाना है। उसके बाद वो अपने कलीग के साथ बैठकर खाना खाएंगी। ये सब कहकर अपने मदर का फोन डिस्कनेक्ट करती हैं और प्रीति पेशेंट को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने और अपना काम खत्म करने में प्रीति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग के साथ जाकर हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ जाती हैं, जहां मिलकर वो अपने लोगों के साथ खाना खाती हैं, थोड़ी बात भी करती हैं और खाना खाते खाते बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त थोड़ी थकान सी फील होती है प्रीति को। वह अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती हैं। प्रीति के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, तब भी वो सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती है। जबकि काफी सोचने वाला ये बात था कि प्रीति कभी आधे घंटे से ज्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है और ऐसे में ही सारे रूम को चेक करते करते वो सेमिनार हॉल के तरफ जाता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते ही देखते सेमिनार हॉल के अंदर प्रीति के डेड बॉडी बिना कपड़ों की वहां पड़ी रहती है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। वहां खड़े सब लोग के लिए ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरे फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। अभी हॉस्पिटल परिसर के अंदर प्रीति की बॉडी को देखकर आसपास के खड़े सारे लोग से स्ट्रेचर पर लिटाते और इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं ताकि डॉक्टर उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर के स्ट्रगल करने के बाद प्रीति के कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देना पड़ता है। हॉस्पिटल में कुछ लोग ऐसे थे जो मर्डर एंड रेप केस के नॉर्मल जैसा देखने की कोशिश कर रहे थे, जैसे बिकॉज वो हॉस्पिटल का नाम बचा रहे थे। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है प्रीति के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की और जब उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसका गला घोट दिया गया, उसे बुरी तरीके से मारा गया और फिर उसका रेप किया गया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर छानबीन करती है जहां पर यह हादसा हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां श्रुति के कुछ नेल पेंट
ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ एंड पेन। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे हो। बदकिस्मती से सेमिनार रूम के अंदर या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जिस रास्ते से फ्लोर पर वर्कर्स आते जाते थे उस सेमिनार हॉल के तरफ वहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरों में सुबह के 3 बजे से और रात के 8 बजे के बीच में रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच इतने लोग फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगाने के बाद पुलिस वाले एक एक करके उन 6 लोग पूछताछ लिए बुलाते हैं और वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे। और इन लोगों को इस बीच वहाँ पे कुछ अजीब दिखा। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते थे। जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें वहाँ सेमिनार हॉल में मिला था, ये किसका था ये पता लगाना था। आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने फोन में पेयर करते हैं तो अगली बार उसे पेयर करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है जैसे ही ब्लूटूथ ऑन होता है। और फाइनली पुलिस वालों को ये ट्रिक काम आती है, क्योंकि जैसे ही ब्लूटूथ उन 6 लोगों में से हो जाता है और उसका नाम होता है संजय राव, क्योंकि ये सिविल वॉलंटियर था। सिविल वो लोग होते हैं जो पुलिस के अंदर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, छोटे मोटे काम मैनेज करने। लाइक आपने बहुत सारे फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर के यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर खड़े रहते हैं, जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीजन कहीं पर भी ज्यादा क्राउड न हो। पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद संजय रॉय और गुस्से में पेश आने लगता है पुलिस के सामने। संजय पुलिस वालों को किसी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं, जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही प्रीति का मेन मर्डर कल्प्रिट है। उसके बाद संजय रॉय को ज्यादा आड़े हाथ लगाते हैं एंड फाइनली वो डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसने ही प्रीति को मारा है और उसका रेप किया है। ये सब पता लगाते ही कुछ पुलिस वाले प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर पे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर खून जैसे धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ और तलाशी करने के बाद संजय के घर पर बाहर कुछ कपड़े सुखाते हुए, ये वही कपड़े थे जो उस दिन संजय पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ, जिससे जाहिर होता है कि संजय प्रूफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। बट संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया तो उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। वो क्या ये सब इसलिए वो कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले, जस्ट बिकॉज वह उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले पर शो पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो प्रीति के ब्लड से मैच हो जाता है। सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट रिपोर्ट डिटेल्स सब कलेक्ट करके एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता लगता है कि उस रात संजय काफी ज्यादा नशे के हालत में था और वह रात को 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था। उसे वहाँ काफी अच्छे तरह से नॉलेज था कि कैमरा कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो उसको आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी। वो आराम से हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता है। 4th फ्लोर पर आते ही वो अपना आराम से सो जाता था। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह के 3 बज रहे थे। अभी संजय की नजर प्रीति पर पड़ती है, जो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही थी। प्रीति को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगे थे और पहले काफी देर तक इस फ्लोर पर चक्कर लगाने लगता है। वो कंफर्म कर लेता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब उसे लगता है कि रास्ता साफ है तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर इंटर करता है। फिर वो 4:45 पे वहाँ से निकलता है, यानी 45 मिनट वो प्रीति के साथ क्या क्या किया होगा और वो कितने पेन से गुजरी होगी, यह सोचकर किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपने बच्ची को डॉक्टर बनाने भेजा था। प्रीति अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।